एक गांव में एक विवाहित जोड़ा था, शिवाजी और शांति का। शांति की सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती थी। वो हमेशा बिस्तर पर ही रहती। शिवाजी न सिर्फ अपनी खेती का काम करता था, बल्कि अपनी बीवी का ख्याल भी रखता था। एक दिन की बात है, शांति की खांसी शुरू हो गई और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। ये देखकर, शांति, कुछ देर के लिए खुद को संभाल लो। मैंने अभी डॉक्टर को फोन किया है, वो आ ही रहे होंगे। लेकिन शांति की हालत बहुत खराब हो गई और वो बोली, तुमने डॉक्टर को क्यों बुला लिया? अगर मैं मर गई तो तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरी बीमारी पर कितना सारा पैसा खर्च हो रहा है। अच्छा होगा अगर ईश्वर मुझे अपने पास बुला ले। इस तरह उसने दुख से कहा। शांति, शांत हो जाओ तुम। इस तरह से बात मत करो। जब तक मैं जिंदा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा ना, तो तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए मैं अपना घर भी बेचूंगा। तभी डॉक्टर वहां आ गए। तुम्हें खाना ठीक से खाना है और दवाइयां समय पर लेनी है। तुम पहले के मुकाबले ठीक लग रही हो, जल्दी सही हो जाओगी। ऐसा कहकर उन्होंने कुछ दवाइयां दी और वहां से चले गए। उस रात शिवाजी शांति के लिए खाना बना रहा था तो अचानक सिलेंडर की गैस खत्म हो गई। वो परेशान हो गया। ओहो, सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। चलो ठीक है, मैं पड़ोस में जाकर गैस सिलेंडर लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर वो पड़ोसी के घर गया और रघुराम को सारी बात बताई। शिवाजी ने सिलेंडर लिया और अपने घर जाने लगा। इसी बीच उसे सिलेंडर ले जाते एक चुड़ैल ने देख लिया और सिलेंडर में घुस गई। शिवाजी सिलेंडर लेकर अपने घर के अंदर गया। जैसे ही रखा, चुड़ैल बाहर आ गई। चुड़ैल को देखकर वो घबरा गया और चीखा, चुड़ैल, चुड़ैल! अरे अरे, चिल्लाओ मत, एक तांत्रिक मेरा पीछा कर रहा है। मैं उससे बचने के लिए सिलेंडर में घुसी हूँ। प्लीज मेरी मुश्किल को समझो। उसे देखकर शिवाजी ने सोचा, ये एक अच्छी चुड़ैल लगती है। फिर उसने धीरे से चुड़ैल से कहा, ठीक है, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। फिर वो चुड़ैल उस रात शिवाजी के घर में ही रुक गई। अगले दिन सुबह उस चुड़ैल को घर की हालत समझ में आई। तुरंत उस चुड़ैल ने शांति की बीमारी को ठीक कर दिया। फिर शांति के पति यानी शिवाजी ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बीवी की बीमारी ठीक कर दी और उसे फिर से सेहतमंद बना दिया। कल तुमने मुझे बचाया, आज मैंने तुम्हारी पत्नी को बचा लिया। ये तो होना ही था। इससे दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और उस चुड़ैल से कहा, तुम्हारा कितना ही धन्यवाद करे कम होगा। अब मैं चलूंगी। क्यों? तुम हमारे साथ इसी घर में रह सकती हो। अगर तुम बाहर कहीं गई तो हो सकता है वो तांत्रिक तुम्हें फिर से पकड़ ले। नहीं नहीं, चाहे कोई भी हो, मुझे दिन के समय नहीं पकड़ सकता। और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरे दोस्त मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, हम भी तो तुम्हारे दोस्त है ना। अगर तुम यहाँ रहोगी तो हमारी बड़ी मदद होगी। चुड़ैल ने थोड़ी देर सोचा, फिर एक बड़ा सा सिलेंडर बनाया, जिसे देखकर शिवाजी और शांति तो घबरा ही गए। तब चुड़ैल बोली, चिंता मत करो, ये एक मैजिक सिलेंडर है। ये सिलेंडर तुम जो चाहोगे तुम्हें देगा। तभी सिलेंडर से सोने के सिक्के अचानक बाहर आ गए। हमने तो कुछ नहीं मांगा, फिर ये सोने के सिक्के कैसे बाहर आ गए? तुमने नहीं मांगा होगा, लेकिन तुम्हारे पति ने अपने दिमाग में इसी की कामना की। हाँ दोस्त, जैसे ही मैंने अपने दिमाग में सोचा, सोने के सिक्के बाहर आ गए। क्या हम जो भी मांगेंगे ये हमें दे देगा? तुम जो चाहोगे तुम्हारी इच्छा पूरी करता रहेगा। अगर तुम मेरी मदद चाहो तो सिलेंडर के पास आकर मुझे पुकार लेना, मैं भी आ जाऊंगी। ये कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। शांति और शिवाजी की हालत सुधर गई। उस चुड़ैल के दिए हुए मैजिक सिलेंडर की मदद से धीरे धीरे वो अपने पहले की परेशानी भूल गए और आराम से रहने लगे। ये एक गांव है जहां कुछ दिनों पहले तक रात में बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। उन आवाजों को सुनकर गांव वाले डर जाया करते थे, लेकिन कोई बुरी दुर्घटना नहीं घटी थी, इसीलिए लोग चैन से थे। आखिर हुआ क्या था? एक दिन हरे कृष्ण रात में अपनी पत्नी प्रिया से बात कर रहा था तो अचानक दोनों चौंक गए, बाहर भागे और चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा।
जब वे बाहर थे, एक चुड़ैल उनके घर में घुस गई। गैस सिलेंडर कहाँ है? किचन में गैस सिलेंडर तो होना चाहिए। चुड़ैल ने चारों ओर अपनी नजरें घुमाई। जैसे ही उसने गैस सिलेंडर को देखा, उसने उसे उठाया और लेकर वहां से गायब हो गई। हरे कृष्ण और उसकी पत्नी घर के अंदर आए। प्रिया, मुझे प्यास लग रही है, जरा पानी ले आओ। प्रिया रसोई में गई। पानी लेते समय उसकी नजर गैस के चूल्हे पर पड़ी। गैस चूल्हा तो था, लेकिन सिलेंडर गायब था। प्रिया ने अपने पति से जोर से पूछा, हरी, गैस सिलेंडर कहाँ गया? क्या तुमने अपना सिलेंडर किसी को दे दिया? मुझे क्या पता कहाँ है, मैंने किसी को नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो था और अब गायब है। अब खाना कैसे बनेगा? उसी दिन वो चुड़ैल कई घरों में घुसी और किचन से गैस सिलेंडर चुरा लिए और लेकर उन्हें वहां से गायब हो गई। अगले दिन सभी लोगों ने सोचा, कल रात हमारे घर से गैस सिलेंडर गायब हो गया। अरे गैस सिलेंडर कौन ले जा सकता है? बड़ी फिक्र की बात है, किसी ने चोरी की है। एक नहीं, कई चोर आए होंगे। फिर ये बात ग्राम प्रधान तक पहुंची। तब ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को बुलाया और कहा, चिंता मत करो, चोरों के गिरोह का काम लगता है। आज रात सोना नहीं, हम चोर का पता लगा ही लेंगे। ग्राम प्रधान के कहे मुताबिक कोई भी रात में नहीं सोया। रात के 12 बज रहे थे। वो चुड़ैल शोर मचाते हुए एक घर में घुसी। लोग देखकर हैरान रह गए। तुरंत ग्राम प्रधान उस घर के पास गया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। उस चुड़ैल ने गैस सिलेंडर को उठाया और बाहर आने लगी। दरवाजा बंद देखकर उसने दरवाजे को ठोकते हुए कहा, दरवाजा किस पाजी ने बंद कर दिया? खोल दरवाजा। जोर जोर से चीखने लगी। इस बीच ग्राम प्रधान एक जादूगर को ले आया। उस जादूगर को देखकर चुड़ैल डर गई और विनती करने लगी, मैं किसी का बुरा थोड़ी ना करती हूँ, मुझे कुछ मत करना। कौन हो तुम? इतने गैस सिलेंडर किस लिए चाहिए तुम्हें? चुड़ैल रोने लगी और बोली, मैं पास के जंगल में रहती हूँ। मुझे सिलेंडर में जो गैस होती है ना, उसकी गंध बहुत पसंद है, इसलिए मैं इन गैस सिलेंडरों को ले जा रही हूँ, फिर इन्हें सूंघती रहूंगी। किसी का बुरा तो नहीं किया ना मैंने, मुझे कुछ मत करना। चुड़ैल जादूगर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तब जादूगर को उस पर दया आ गई। ठीक है, मैं तुमको इस गैस सिलेंडर के अंदर ही डाल देता हूँ। अपनी जादुई शक्तियों से कुछ ऐसा करूंगा कि सिलेंडर हमेशा गैस से भरा रहेगा। फिर तुम इस सिलेंडर के अंदर आराम से सूंघती रहना गैस को। चुड़ैल एकदम तैयार हो गई। फौरन जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस चुड़ैल को गैस सिलेंडर में डाल दिया। So sweet of you, कितना मजा आ रहा है। फौरन जादूगर ने उस गैस सिलेंडर को जंगल में रख दिया। इस तरह लोगों ने राहत ली और चुड़ैल को भी सिलेंडर मिल गया। पहले भाग में संत ने एक गैस सिलेंडर के अंदर उस चुड़ैल को डाल दिया और उसे उसी के साथ जंगल पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। गैस सिलेंडर के अंदर चुड़ैल ने सोचा, कितनी अच्छी महक है, दुनिया के सारे इत्र इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी जगताप नाम का एक आदमी उस रास्ते से गुजरा और उसने उस गैस सिलेंडर को देखा। है, जंगल में सिलेंडर खाली है या भरा, जरा देखूं तो। इतना सोचकर उसने उसे उठाकर देखा। अरे ये तो एक भरा हुआ सिलेंडर है, घर ले जाता हूँ उठाकर। ये सोचते हुए उसने इधर उधर देखा और उस सिलेंडर को अपने कंधे पर रख लिया। फिर जगताप उस सिलेंडर को लेकर घर चला गया। तुम ये सिलेंडर कहाँ से ले आए? तुम बोलती रहती हो ना कि मैं एक आलसी आदमी हूँ, कोई काम नहीं करता, ब्ला ब्ला, इसलिए मैंने आज खूब मेहनत की और फिर पैसे कमाए और ये गैस सिलेंडर खरीदा। अब उस लकड़ी के चूल्हे को कर दो साइड में, उस खाली सिलेंडर को हटाकर रख देता हूँ ये वाला। इससे उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई और बोली, ए जी, तुमने इतने दिनों बाद एक अच्छा काम किया है। अगर ऐसी ही जिम्मेदारी समझोगे तो मैं क्यों कोसूंगी तुमको। ये कहते हुए उसने उस सिलेंडर का कैप खोल दिया। तुरंत उसमें से चुड़ैल निकल आई। अरे
सिलेंडर क्यों खोला, बाहर क्यों निकाला मुझे? देखो मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। अरे पाजी बदमाश, कहता है मेहनत से सिलेंडर खरीदा, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हे भगवान, अब हमारा ये क्या हाल करेगी? उधर चुड़ैल ने रोना शुरू कर दिया। मुझे अंदर भेजो, मैं उस सुगंध के बगैर नहीं रह सकती, मुझे सिलेंडर में डालो। चुड़ैल ने जगताप की पिटाई शुरू कर दी। मारो, अच्छी तरह मारो उसे, उसने ही किया है, मारो उसे। ए औरत, तुम्हारे पति की पिटाई हो रही है और तुम मजे ले रही हो? वो तो सिर्फ सिलेंडर लेकर आया था, खोला तो तुमने है ना, तो फिर तुमको भी सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर शैतान ने उसकी भी पिटाई शुरू कर दी। बहुत हुआ, पीटना बंद करो हमें। कुछ देर बाद, मुझे अभी डालो सिलेंडर। मैं अभी डालता हूँ तुमको इस सिलेंडर में, 1 मिनट। इतना कहते हुए उसने उस चुड़ैल को पकड़ा और गैस सिलेंडर में डालने की कोशिश की। क्या कर रहे हो ये? जादूगर समझ लिया है क्या खुद को? जादू टोना सीखे हो? फिर तुम्हारे कहने भर से अंदर चली जाएगी क्या? जाओ और जादू कर लाओ, फौरन लाओ। इस तरह चुड़ैल भी जोर से चिल्लाई। बेचारा जगताप फौरन एक जादूगर की तलाश में निकल गया। इस बीच उस शैतान को कहीं से गैस की महक आई। कहीं गैस लीक हो रही है, मुझे वहां जाना होगा। चुड़ैल उस घर से निकलकर उस घर में चली गई जहां से गैस रिस रही थी। क्या मस्त खुशबू आ रही है। और फिर चुड़ैल ने उस घर का सिलेंडर उठा लिया। इस तरह चुड़ैल ने फिर से गैस सिलेंडर चोरी करना शुरू कर दिया। वो चुड़ैल उस गांव से रोज रात में सिलेंडरों की चोरी करने लगी। सिलेंडर की तलाश में निकला जगताप घर नहीं लौटा, न जाने वो कहाँ चला गया था। तब से सिलेंडर चोर चुड़ैल की परेशानी गांव पर फिर पड़ गई। खत्म हो गई उसकी गैस, दूसरा सिलेंडर ढूंढूंगी।